सब्सक्राइब कीजिए कैप्टन बत्रा क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Dear students, welcome to Captain Batra classes. Today we are going to discuss some topics which we have already learnt before this lecture. Today we are going to take up concept of iota or imaginary quantity. We know about this particular imaginary number in our previous lectures because complex number is basically concerned with the imaginary numbers, so we know about it. But today we are going to discuss some peculiar properties of iota because certain problems are posed only on this concept, the property of iota and the concept related to iota. आज के लेक्चर में हम लोग इमेजिनरी नंबर आयोटा के कुछ विशेष गुणों के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो इसके बारे में हम लोग आज ये देखते हैं कि ये इमेजिनरी नंबर क्या है और कैसे इसकी प्रॉपर्टीज़ काम करती हैं। तो बच्चों, इस इमेजिनरी नंबर की जहाँ तक बात है तो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि इमेजिनरी नंबर एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि स्क्वायर रूट ऑफ सम नेगेटिव रियल नंबर है। तो आयोटा को सबसे पहले लियोनार्ड यूलर ने, जो स्विस मैथमेटिशियन रहे हैं, इन्होंने 1770 के आसपास इन्होंने इस नंबर को जो है दिया, यूलर साहब ने। और ये जो क्वांटिटी है बेसिकली अंडर रूट -1 है, हम लोग पहले से ही जानते हैं, लेकिन इसके बारे में कुछ आज खास चर्चा करनी है। इमेजिनरी नंबर की जहाँ तक बात है तो इमेजिनरी नंबर जो कि रियल नंबर नहीं है, इसलिए रियल नंबर से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ को भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। हम लोगों के दिमाग में अक्सर ये बात होती है कि इमेजिनरी मीन्स समथिंग विच इज़ नॉट, यू कैन से, विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड इन रियलिस्टिक सेंस। वास्तविकता में इसके बारे में कुछ हम समझ नहीं सकते, या हम उसको ये मानकर चलते कि ये काल्पनिक संख्या है अर्थात काल्पनिक है। ऐसा नहीं है। काल्पनिक संख्याओं का मतलब केवल कल्पना से नहीं है। इट्स एज रियल एज एनी नंबर। यह भी वैसे ही वास्तविक है जैसा कि कोई अन्य संख्या है। इसका नाम है इमेजिनरी। इमेजिनरी नंबर इसका नाम है, ये नहीं कि ये स्वयं में इमेजिनरी है। ऐसी कोई चीज़ हम लोग कैसे डील कर सकते हैं जो खुद में इमेजिनरी हो। तो इसको हम एक ऑन कंट्रास्ट ये बात कहते हैं कि कोई रियल नंबर है तो रियल नंबर जो नहीं है उसको इमेजिनरी हमने कह दिया। अब जहाँ हमारी समझ काम नहीं करती है वो चीज़ें क्या काल्पनिक हो जाती हैं? ऐसा नहीं है। जिन चीज़ों पर हम लोगों की दृष्टि है, जो चीज़ हम लोग समझ सकते हैं, जो हम लोग काम कर सकते हैं, उसे हम लोग आसान है हमारे लिए, तो इसलिए उसको हम लोग मानते हैं कि हाँ ये चीज़ तो है। और जिन चीज़ों के बारे में हमारी समझ नहीं है या जिन चीज़ों को हम लोग वाकई में रियलाइज़ नहीं कर सकते, उनको हम मानते हैं कि काल्पनिक चीज़ है। तो बेसिक बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इमेजिनरी नंबर एक अंडर रूट -1 जहाँ ये कॉन्सेप्ट दिया गया था, वहाँ पर ये हम लोगों ने पाया कि कोई रियल नंबर ऐसा नहीं है जिसका स्क्वायर रूट निगेटिव हो, और इसलिए यह रियल नहीं हो सकता। या हम देख सकते हैं कि इसका स्क्वायर अगर कर दिया जाए तो ये इसका स्क्वायर -1 हो जाएगा। अब आप सोच सकते हैं कि अगर ये इमेजिनरी नंबर है तो इसका स्क्वायर तो रियल है ना, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1। इमेजिनरी नंबर जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ -1 है, बट इसका स्क्वायर जो है -1, इट इज़ अ रियल नंबर। ये एक वास्तविक संख्या है। तो अगर हम देखें तो इमेजिनरी नंबर i इज इक्वल टू अंडर रूट -1 बट इट्स स्क्वायर इज रियल नंबर, यानी यह एक वास्तविक संख्या है। ठीक है बच्चों, तो इसको हम ऐसा ही समझेंगे कि इमेजिनरी नंबर एक ऐसी क्वांटिटी है जिसका स्क्वायर -1 है और वह स्वयं एक रियल है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। बहुत सारे बच्चे इसको सोचते हैं कि कहीं पर +i है या -i जैसा कॉन्सेप्ट है, लिखा भी रहता है ना। तो ये +i और -i जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। जैसा कि रियल नंबर के बारे में हम लोगों की धारणा है कि कोई भी रियल नंबर अगर हम लेते हैं तो रियल लाइन पर अगर हम उसे प्लॉट करें तो बीच में न्यूट्रल पॉइंट 0 होता है, इसके ठीक लेफ्ट में -∞ और इधर साइड में +∞ होता है। तो हम लोग ये देखते हैं कि 0 के राइट में पॉजिटिव रियल नंबर्स प्लॉट किए जाते हैं और जबकि 0 के लेफ्ट साइड में निगेटिव रियल नंबर्स प्लॉट किए जाते हैं। इमेजिनरी नंबर अगर रियल नहीं है तो इस रियल लाइन पे कहीं नहीं हो सकता, और रियल नंबर ही केवल पॉजिटिव या निगेटिव जैसी चीज़ें होती हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर
जो है इमेजिनरी नंबर हम प्लॉट नहीं कर सकते, मतलब इधर की ओर भी नहीं हो सकता है ना इधर ही प्लॉट हो सकता है। इमेजिनरी नंबर कहाँ प्लॉट होता है, हम लोगों ने देखा है आर्गेंड प्लेन में, किस पे प्लॉट होता है, इमेजिनरी एक्सिस पे। तो ये रियल एक्सिस है, रियल लाइन इस पर रियल नंबर प्लॉट होता है। तो इसलिए प्लस आई एंड माइनस आई है ना आर नॉट इमेजिनरी। अब आप कहेंगे कि ये आई और प्लस आई में क्या फ़र्क है या माइनस आई में क्या फ़र्क है। फ़र्क है, देखिए आप अगर जानते हो तो प्लस आई और माइनस आई का मतलब होगा कि आई के पहले आप पॉजिटिव जैसा कॉन्सेप्ट ले आए ना, तो इसको ऐसे समझिए आप, अगर प्लस आई की बात कह रहे हैं तो इसका मतलब हुआ +1 इंटू आई, और ये जो है एक रियल नंबर है, ठीक। अगर माइनस आई की बात आप करते हैं तो माइनस आई का मतलब हुआ -1 इंटू आई, और -1 भी रियल है। तो इस बात को आप ध्यान रखें कि आई सिर्फ आई होता है, माइनस आई प्लस आई नहीं होता है। तो इसलिए इस बात को आप समझ लें, बहुत सारे बच्चों को इस बात के बारे में जानकारी नहीं होती है। तो ये इमेजिनरी नंबर जो है केवल आई √-1 होता है, इसे प्लस या माइनस नहीं समझा जाएगा, नहीं तो फिर आप ये कहोगे कि बताइए आई पॉजिटिव है और माइनस आई निगेटिव, ऐसा होता है। आप कहीं इनइक्वालिटी ऐसी पा जाइएगा तो बताइएगा कि आई पॉजिटिव लिखा है माइनस आई निगेटिव लिखा है। ये जब नहीं हो सकता तो इसका मतलब माइनस का कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं हो सकता, माइनस आई जैसी चीज़ नहीं हो सकती है, तो माइनस आई निगेटिव जैसा चीज़ नहीं है। तो आई की वैल्यू केवल √-1 समझेंगे और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 समझेंगे। इतना बताने के पीछे वजह यह है कि आई को आप अच्छे से समझें, ये नहीं कि केवल आई को आप स्क्वायर कर दिए -1 हो गया, इधर प्लस आई माइनस आई आपको कुछ पता ही नहीं है। इस बात को बहुत अच्छे से समझना ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट यही चीज़ है कि आपको वास्तविकता मालूम। अब हम लोग आते हैं इस बात पर कि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, वो प्रॉपर्टीज़ क्या है जिस पर एग्जामिनेशंस में बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं, एयरफोर्स के एग्ज़ाम में भी बनता है, एनडीए में भी बनता है, बहुत बेसिक टाइप की प्रॉब्लम्स बनती हैं, लेकिन इसके लिए इसकी प्रॉपर्टीज़ जानना ज़रूरी है। तो लेट अस कम एंड सी व्हाट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज़ दिस एग्जिबिट्स। तो जैसे सबसे पहले तो हम लोग यही जानते हैं कि जो इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी नंबर आई इज इक्वल्स टू √-1। जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो क्या है, आई टू द स्क्वायर इज -1, और -1 रियल है, इस बात को आप देख लें। इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर क्या है, एक रियल नंबर है। थर्ड, आई टू पावर 3 क्या है, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1 इंटू आई विच इज इक्वल्स टू -i। ये एक इमेजिनरी नंबर, देखिए यहाँ -1 इंटू आई लिखा है ना, तब मैंने -i लिखा ना, ठीक। फोर्थ, आई टू द पावर 4 इज व्हाट, आई क्यूब इंटू आई क्यूब की वैल्यू क्या है -i इंटू आई, सो दिस इज -i स्क्वायर, और -i स्क्वायर का मतलब क्या होगा, -i स्क्वायर की वैल्यू -1 होती तो क्या हो जाएगा +1। तो आप देख सकते हैं कि आई की जो पावर्स हैं कंसेक्यूटिवली बढ़ाते जाएं, आई टू द पावर 1 दैट इज आई स्क्वायर -1, आई क्यूब -i, आई टू द पावर 4 +1। जरा हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आई टू द पावर 5 क्या होता है। आई टू द पावर 5 को हम लिख सकते हैं आई टू द पावर 4 इंटू आई टू द पावर 1, पावर जुड़ जाएगी, 4 + 1 आई पावर 5। आई टू द पावर 4 की वैल्यू क्या है 1, ये रियल है, इंटू आई इज अगेन आई। जरा केयर करिए, आई की पावर 4 के जस्ट आगे बढ़े है ना, तो आई की पावर 4 के ठीक आगे बढ़े तो फिर यहीं पहुंच गए हम, कहाँ पहुंच गए, आई पे। अगर हम इसके आगे बढ़े 6 पे देखें, आई टू द पावर 6, तो हम इसको लिख सकते हैं आई टू द पावर 4 इंटू आई स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, फिर अगेन आई की पावर 4 1, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, सो दिस इज -i। यानी हम फिर कहाँ पहुँच गए, 2 स्टेप आगे बढ़े तो आई की पावर 6 पे बढ़े आए, और आई की पावर 6 कहाँ पहुँच गया, आई स्क्वायर, है ना। बल्कि हम इसको यहाँ से कनेक्ट कर दे रहे हैं कि ये 5th वाला आपको फर्स्ट पे ले गया, यानी यहाँ पे आ गए यहाँ हमें लिखना चाहिए था -1 पे, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 इंटू 1 इज -1। नेक्स्ट, आई टू द पावर 7 की बात करें तो दिस इज आई टू द पावर 4 इंटू आई क्यूब विच इज अगेन 1 इंटू आई क्यूब इज व्हाट
आई क्यूब की वैल्यू क्या देख रहे हैं, माइनस ऑफ आई, माइनस आई इंटू 1 इज माइनस ऑफ आई। तो आई की पावर 7 की वैल्यू क्या हो गई, माइनस आई। यानी आप देख रहे हैं कि आई की पावर 4 के जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो वास्तव में फिर आप आई, फिर आई स्क्वायर, आई क्यूब, आई की पावर 4, फिर आई स्क्वायर, आई क्यूब, आई की पावर 4, यानी आपको और कोई नई चीज़ नहीं मिलेगी। आपको जो भी मिलेगा वो यही मिलेगा, आई मिलेगा, आई स्क्वायर मिलेगा, आई की पावर 3 मिलेगा, या आई की पावर 4 की वैल्यू 1 मिलेगी। इससे आपको डिफरेंट चीज़ नहीं मिलेगी। तो अगर हम इस तरह से बढ़ते चले जाएं तो हमको कोई नई चीज़ नहीं मिलेगी। यानी ये हम देख सकते हैं कि 4 के मल्टीपल्स में हम जब बढ़ते हैं तो 4 के मल्टीपल्स में जो चीज़ें मिलेंगी, जो रिमाइंडर होगा वही बचेगा। तो इन जनरल मैं आपको एक रूल बताना चाहूँगा यहाँ पर। इन जनरल क्या नियम है कि आई की पावर अगर n जैसी कोई क्वांटिटी है जहाँ पर n जो है ग्रेटर देन 4 है, तो हम इसको जो है 4 से डिवाइड करेंगे, और 4 से डिवाइड करेंगे, मान लीजिए 4 टाइम्स ऑफ आर गया और प्लस कुछ रिमाइंडर बचा m। जाहिर सी बात है कि m की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, लेस देन 4 होगी और 0 से बड़ी या बराबर होगी, 0 से बड़ी या बराबर होगी और 4 से लेस होगी। और ये वाकई में कितना आ जाएगा, आई की पावर m ही आएगा। अब आई की पावर m में m की वैल्यू जब 0 से 4 के बीच में होगी तो जाहिर सी बात है क्या क्या वैल्यूज ले सकता है, m वैल्यू लेगा, 0 लेगा, 1 लेगा, 2 लेगा, 3 लेगा, 4 से लेस में 3 तक जाएगा। क्योंकि 4 से जब किसी चीज़ को भाग देंगे आप तो शेषफल यानी जो बचेगा रिमाइंडर वो या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा। 4 थोड़ा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जिस चीज़ से आप डिवाइड कर रहे हैं वो रिमाइंडर उससे बराबर नहीं हो सकता या उससे बड़ा नहीं हो सकता, हमेशा लेस होगा। तो इस हिसाब से आई की पावर m यानी जो शेष बचेगा वही होगा। अब इसमें आप बताइए कि अगर m 0 वैल्यू ले ले तो आई की पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 व्हेन m इज 0। अगर m की वैल्यू 1 हो जाए तो आई की पावर क्या बचेगा, 1, और m अगर 2 हो जाए तो आई के ऊपर क्या बचेगा, 2। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है, और अगर m की वैल्यू 3 हो, रिमाइंडर 3 हो, तो ये हो जाएगा आई क्यूब जिसकी वैल्यू होगी माइनस ऑफ आई। ये जो है जो जनरल रूल है ये इम्पॉर्टेंट है इस बात को जानने के लिए कि जब आई की कोई भी पावर इंडेक्स हम चढ़ाएंगे तो इस रूल से ही वो जो है सिंप्लीफाई होगा। ठीक है, तो लेट अस कम एंड सी सम एग्जांपल बेस्ड ऑन दिस। जैसा कि पहला क्वेश्चन है आई टू द पावर 729, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो ये देखिए जो नंबर है ये 4 से डिविजिबल है, मीन्स 4 से हमें डिवाइड करना है, डिविजिबल होगा तो ठीक है, अदरवाइज हम लोग उस फॉर्मेट में लेंगे। तो ये 4 से ग्रेटर नंबर है, हम अगर इसको मल्टीप्लाई करें 4 से तो ये कितना होगा आप ज़रा देखिए। ये अगर डिवाइड करते हैं आप तो 4 टाइम्स ऑफ 182, 4 2 जा 8, 4 8 जा 32, कैरी किया 3, 4 1 जा 4 3 7। तो ये आपका 4 टाइम्स ऑफ 182 प्लस 1 कितना रहा। अगर आप इसे देखें तो ये वैसा ही हुआ जैसे अगर हम कंपेयर करें कि आई टू द पावर n इज इक्वल टू आई टू द पावर 4r प्लस m। मैंने इसको पहले बताया कि i की जो पावर n है वो अगर 4 से डिवाइड होगी तो 4r प्लस m जैसी होगी। अब यहाँ 4 इंटू r प्लस m, तो हमने क्या बताया कि जो आपका रिमाइंडर है वही बचेगा। क्योंकि आप अगर इसको देखें इस जगह पे तो कैसे ये बचा, इसको आप देखिए i की पावर 4 इंटू 182 ऐसा लिख सकते हैं हम इसको, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और प्लस 1 का मतलब है इंटू आई टू द पावर 1। तो इंडेक्स के हिसाब से बिल्कुल सही लिखा है। आई की पावर 4 की वैल्यू क्या हो गई, 1, तो 1 की पावर चाहे जो कुछ भी हो 1 ही आएगा इंटू आई। तो आपका कुल मिलाकर बचा क्या, आई, यानी आई की पावर 1 ही बचा ना, जो भी पावर 4 में था 4 का मल्टीपल था वो तो आपका 1 ही रह गया। तो इस रूल के हिसाब से जो कुछ भी रिमाइंडर होता है डायरेक्टली उसे लिख लिया जाता है। तो इसी कारण से हम इस रूल को पढ़ते हैं। ये आई की पावर m होगा और यहाँ m की वैल्यू क्या है, 1 है, तो इसलिए आई की पावर 1 होगा। जब इस रूल को हम लोग जान जाते हैं तो हम लोग इसको डायरेक्ट यूज़ करते हैं। लेकिन एक तरीका और हम आपको बता दें, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था, मैं अगर इसी में एक और एग्जांपल ऐड कर लूँ, अगर ये कहूँ कि आई टू द पावर 2 3 5 7 6 है ना,
और हम आपसे कहें अब आप बताइए इसकी वैल्यू क्या है, तो अब डिवीज़न प्रोसेस थोड़ा बढ़ जाएगा। ये अगर मान लीजिए 3-4 डिजिट और दे दें तो क्या होगा, तो 4 की डिविजिबिलिटी का रूल है कि अगर लास्ट 2 डिजिट्स किसी भी इंडेक्स की 4 से डिवाइड हो जाए तो वह जो है नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा। तो हम लोग पूरे नंबर को डिवाइड नहीं करेंगे, अब हम केवल अंतिम 2 को डिवाइड करेंगे और जो रिज़ल्ट आएगा वही हम लोग लिखेंगे, बाकी से कोई मतलब नहीं होगा। तो ये अगर हमें जानना है तो हम अगर देखें लास्ट में क्या लिखा है 2 डिजिट 76, अगर 4 से हम 76 को डिवाइड करें तो देखिए क्या होगा, 4 1 जा 4, 3 कितना आ जाएगा, 4 9 जा 36, यानी 4 19 जा 76। तो इसका मतलब क्या हुआ, 4 से पूरी तरह कट जाता है, इसलिए हम इसको ये कहेंगे कि i टू एच पावर 23576 इज इक्वल टू i टू एच पावर 4r प्लस, अब रिमाइंडर क्या रहा यहाँ पे 0 मान लिया जाए इसको, यानी i टू एच पावर 0 मीन्स 1, यही हो। ये चीज़ आपको याद रखना है। अब जैसे अगर मैं आपसे कह दूँ i की पावर बताइए, एक एग्जांपल और हम आपको कह दे रहे हैं, i टू एच पावर मान ले लीजिए 35982614। अब तो काफ़ी बड़ा हो गया, अब हम कैसे इसको डिवाइड करेंगे 4 से, वही रूल आप अपनाइए, लास्ट में 2 डिजिट क्या है 14, तो हम इसे 4 से केवल लास्ट की 2 डिजिट्स को ही डिवाइड करेंगे। मतलब हम इसको i टू एच पावर 14 जैसा ट्रीट कर लें तो कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल मतलब ये इसी के जैसा ही। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये दोनों एक चीज़ लिखी हैं, बट अगर आपको इसके इंडेक्स की वैल्यू को चाहिए तो वो आप i की पावर 14 को ही सॉल्व करेंगे, यानी लास्ट 2 डिजिट को देखिए आप, तो ये क्या है 4 3 जा 12 प्लस 2, तो i टू एच पावर 4 3 जा 12 प्लस 2 यानी 4r प्लस m, तो क्या रिमाइंडर है यहाँ पर 2, तो i स्क्वायर हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -1। तो ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं 4 से पूरा डिवाइड करते हैं, इससे उनका टाइम किल हो जाता है। तो ये जो है जो हमारा तरीका है, अगर i की पावर कोई भी इंडेक्स है तो उसको सॉल्व करने के लिए ये अप्रोच होगी। रहा सवाल फाइंड द वैल्यू ऑफ सेकेंड क्वेश्चन का, तो आप मुझे बताइए यहाँ पर क्या लिखा है, हम तो यहीं पे ओरली अब हम इसको कर देंगे, नहीं तो आप सॉल्व करते। देखिए ये जो नंबर है 1237, इसके ठीक बाद क्या है 1238, फिर इसके बाद 1239, फिर 1240, तो 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का तो जो है प्रोडक्ट सम 0 हो जाएगा, तो हम 4 को तो कैंसिल कर देते हैं। अब बचा क्या i की पावर 1241, यही आपका सोल्यूशन हुआ, यानी हम i की पावर 1241 पा रहे हैं, यही इसका सोल्यूशन है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, लास्ट की 2 डिजिट्स क्या है 41, 4 से डिवाइड करेंगे 4 10 जा 40, रिमाइंडर कितना बचा 1, तो हम इसको क्या मान लेंगे i की पावर 1। देखिए ओरली आपका हो गया कि नहीं हो गया। इसी तरीके से फाइंड द वैल्यू ऑफ i की पावर 18 फैक्टोरियल। अब 18 फैक्टोरियल में 18 4 से ग्रेटर है, तो 18 फैक्टोरियल में जब आप प्रोडक्ट करोगे तो 18 17 16 15 14 लास्ट में 4 3 2 1 आएगा, तो ये भी 4 का फैक्टर हो जाएगा। तो ऑब्वियस ही बात है ये जो है i की पावर 4r टाइप का क्वांटिटी होगा, जो कि जो है 1 होगा, क्योंकि जो भी 4 का मल्टीपल होगा i की पावर में वो 1 ही देगा। इस तरह से आपको ये भी दिया गया है। अब ये कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है, बच्चों को समझने में दिक्कत होती है। अब इसे 2 पार्ट में तोड़ लीजिए, समेसन n रनिंग फ्रॉम 1 to 13 i की पावर n, एक ये हो गया, और प्लस समेशन n रनिंग फ्रॉम 1 to 13 i टू एच पावर n प्लस 1, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करना है, मैं 4th क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। तो n का मतलब हुआ n की जो वैल्यू है 1 से लेकर 13 तक रखिए, तो आपको एक ब्रैकेट में मिलेगा i की पावर 1 प्लस i स्क्वायर प्लस i क्यूब प्लस करते हुए कहाँ तक i की पावर 13 तक, एक ब्रैकेट में रख लेना बच्चों, प्लस दूसरे वाले ब्रैकेट में n इक्वल टू 1 से स्टार्ट करिए, यानी 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 हो जाएगा, i स्क्वायर से शुरू हो जाएगा, फिर 2 रखोगे तो 2 प्लस 1 i की पावर 3, ऐसे करते हुए जब 13 रखोगे तो i की पावर 14 तक आप जाओगे। अब अगर आपसे कोई कहे कि इसकी वैल्यू बताइए, तो मैं आपको हिंट ही दूंगा, यहाँ पर अब आपको खुद करना चाहिए कि अगर 4 सक्सेसिव टर्म i के इंडेक्स में लिखे हैं तो क्या हो जाते हैं 0। अब आपको ये देखना है कि ये 1 से लेकर 13 तक का टर्म है, कितने टर्म आपके पास हैं 13, अब कितने टर्म बनेंगे 4 4 के, 4 पहले 4 टर्म, फिर दूसरा 4 टर्म, 4 4 8 4 12, तो 4 गुणे 3, 3 पेयर 3 तो आपके 4 4 के बन जाएंगे, और लास्ट में एक टर्म बच जाएगा। अब आप बताइए कि क्या बचा,
चाहे उधर से i की पावर 13 बचा लीजिए, चाहे इधर आप i बचा लीजिए। समझदार बच्चे बता सकते हैं, एक टर्म जो लास्ट का बचेगा वो ले लो, चाहे आंसर पहले वाला कर ले लो। और यहाँ पर भी इसी तरह से 2 से लेकर 14 तक हैं। कितने टर्म होंगे? टर्म तो उतने ही होंगे, 13 ही होंगे। तो यहाँ पर भी आपका पहला टर्म बचा लीजिए, चाहे लास्ट टर्म, आपका आंसर वही आएगा और दोनों को जोड़ दीजिए। मैं आपको ये नहीं बताऊँगा कि इसकी वैल्यू कितनी आई, अभी आपके ऊपर है, ठीक है। तो आज के अभी और बहुत सारे इसमें एक्सरसाइजेस हैं, सीरीज बना सकते हैं हम लोग आई की, और इस तरह से बहुत सारे रेशियो में भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। जैसे अगर कहीं कह दिया 1/i⁻³ इसकी वैल्यू बताइए, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। ऐसे में केवल करना क्या है, i से ऊपर और नीचे प्रोडक्ट कर लीजिए, नीचे वाले टर्म को i⁴ बन गया, ये i ही आ गया रिजल्ट। यानी i की आप पावर्स का ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, कोई इसमें मतलब दिक्कत नहीं होता है ऐसे क्वेश्चंस को करने में। वो हम लोगों को अब एक्सरसाइज जब हम करेंगे इस पर रिलेटेड, तो ऐसे क्वेश्चंस में आप सीरीज बना देते हैं, जीपी बना दिया, एपी बना दिया, उसको करने के लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट यही होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आयोटा के ऊपर आप लोगों को समझ में आया होगा कि काम कैसे करना है। और इसके बाद हम लोग अगला जो टॉपिक हम लोग लेने जा रहे हैं वो हमारा है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है और बहुत ही इजी क्वेश्चंस इसमें हम लोग बनाते हैं, जो है इसमें स्क्वायर रूट किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का निकालना है। तो एग्जामिनेशंस में बनता है, और हम लोगों का जो अगला टॉपिक होगा वो यही होगा, स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बच्चों आइए हम देखते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। वैसे तो स्क्वायर रूट निकालने का तरीका, अगर हम लोग अपने फंडामेंटल तरीके से काम करें तो इट इज़ लेंथी और एटलीस्ट 7 to 8 मिनट्स लग सकता है, 5 to 7 मिनट्स से कम तो नहीं लगेगा। लेकिन क्योंकि एग्जामिनेशन आपका ऑब्जेक्टिव लेवल का है तो हमारे पास इतना वक्त नहीं होता है और ना ही इसका कोई बेनिफिट हमें मिलेगा और क्वेश्चंस की गलती करने की संभावना होगी। तो आइए हम लोग देखते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स निकालने का जो सबसे सिंपलेस्ट पॉसिबल अप्रोच है वो क्या है, और हम इसको अगर जान लेते हैं तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालना बहुत ही आसानी से हम लोग सीख सकेंगे, बहुत ही इजीली कर सकेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्क्वायर रूट है वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। तो हम मान लेते हैं कि अगर z = α + i बीटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका जो स्क्वायर रूट है यानी √z यह भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। अब हम उसका स्क्वायर रूट मान लेते हैं, कोई भी अगला कॉम्प्लेक्स नंबर है w। मान लीजिए w = x + iy, तो w = x + iy then is equals to √α + i बीटा। और √α + i बीटा करने पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा w। अब इसका जो फॉर्म होगा वो x + iy नीचे का होगा। लेकिन निकालेंगे कैसे क्वेश्चन में, तो इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है। ये फार्मूला देखने में बहुत बड़ा दिखता है बट ये बहुत ही आसानी से हम लोग ध्यान रख सकते हैं। देखिए इसमें हमने ये लिखा हुआ है कि कॉम्प्लेक्स नंबर w जो होगा, ये आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर z है इसका आप मॉड निकाल लीजिए, यानी आप देखिए मॉड z प्लस इसका जो रियल पार्ट है वो क्या है अल्फा। तो दो ही काम करना है, इसका मॉडुलस निकालना है, उसका रियल पार्ट आपको ध्यान रखना है। तो मॉड ऑफ z क्या हो जाएगा, आप जानते हैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड क्या होता है, उसका स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर यानी √α² प्लस बीटा स्क्वायर, वो आसानी से निकाल लेंगे। तो हम उसका मॉड निकाल लें और उसके रियल पार्ट में उसको जोड़ दें और उसको 2 से डिवाइड कर दें, ठीक, और उसका स्क्वायर रूट कर दें। अगली बार यही चीज़ हमें करना है कि इसके मॉडुलस में जो रियल पार्ट जुड़ा था उतना ही घटा देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। अब इसको जो है i से आपको मल्टीप्लाई कर देना है, साइन प्लस कर देंगे अगर इमेजिनरी पार्ट ऑफ z पॉजिटिव होगा और माइनस कर लेंगे अगर इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव होगा इस z का। तो हम अंडर रूट के अंदर क्या लिखेंगे, मॉड z प्लस रियल पार्ट ऑफ z/2 प्लस i टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ मॉड z माइनस रियल पार्ट ऑफ z/2। अगर इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव तो प्लस साइन रहेगा i के बगल में, और अगर इसका इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव तो माइनस साइन रहेगा और प्लस माइनस साइन के साथ ही आएगा। लेकिन इसको जो है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी दिखाई देती है तो इसलिए प्रॉब्लम होता है समझने में। आइए हम इसको एक एग्जांपल से करके देखते हैं।
तो आपको ये वाकई में इतना दिक्कत नहीं करेगा, बहुत ही इजीली आप देख सकेंगे और आपको याद भी हो जाएगा। जैसे मैंने कहा कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 5 + 12i 7 - 24i -15 - 18i, 3 कॉम्प्लेक्स नंबर। मैं एक का बता दे रहा हूँ, शेष आप करिएगा। जैसे हम इसको ले ले रहे हैं 5 + 12i, तो यहाँ पर z इक्वल्स टू क्या है 5 + 12i। ये अब हमें क्या चाहिए स्क्वायर रूट टू फाइंड, हमको क्या चाहिए टू फाइंड अंडर रूट ऑफ 5 + 12i। अच्छा, अब इसका स्क्वायर रूट हम जो ले रहे हैं वो हमारा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर x + iy ही आएगा। ठीक है, चलिए यहाँ हमने क्या बताया, कोई आपको ऐसा टेंशन नहीं है। 5 + 12i आपने लिया है, जिस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है, पहला काम क्या करेंगे उसका मॉड निकालेंगे। चलिए देखते हैं मॉड z क्या होगा। सिंस मॉड ऑफ z इज हाउ मच √5² + 12² =25 + 144 =169 =30। एनी डाउट? मॉड z निकल गया कि नहीं? जिस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालना उसका क्या ले लेंगे मॉडुलस। फिर रियल पार्ट ऑफ z इस क्वांटिटी का क्या है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का 5। देखिए हमें क्या चाहिए स्क्वायर रूट, देयरफॉर √z या जिसे हम लोग w कहेंगे या x + iy कहेंगे, ये क्या होगा मैंने क्या बताया आपको, प्लस माइनस आप बाहर लगा दीजिए। पहला स्क्वायर रूट में हमको इसका मॉड लिखना है, मॉड कितना है 13, और दोबारा इसमें रियल पार्ट ऑफ z जोड़ देना है और 2 से डिवाइड कर लेना है। देखिए यहाँ यही चीज लिखा है मॉड z रियल पार्ट ऑफ z अपॉन 2। देखो पहले रूट में ये लिखा है ना, तो हमने यहाँ लिख लिया पहला रूट बना नहीं, मॉड z प्लस रियल पार्ट ऑफ z बाई 2। देखिए मॉड z लिखा है यहाँ, रियल पार्ट ऑफ z यहाँ लिखा, मैंने वैल्यू रख दिया। प्लस हुआ या माइनस यही क्लियर कर लीजिएगा। बताइए इसका इमेजिनरी पार्ट जो है z का क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है बच्चों 12। 12 कैसा क्वांटिटी, पॉजिटिव की नेगेटिव पॉजिटिव, तो जो इमेजिनरी पार्ट का साइन है वही लगाएंगे क्योंकि इमेजिनरी पार्ट यही है हमारा। अगर ये प्लस है तो यहाँ प्लस लगाने का, यहाँ 5 - 12i होता मान लो यहाँ, तो हम यहाँ क्या लगा देते माइनस, बस। अब प्लस i टाइम्स ऑफ यही क्वांटिटी अंडर रूट में फिर आएगी, बस इसमें प्लस के बजाय माइनस हो जाएगा, मॉड z माइनस रियल पार्ट ऑफ z बाई 2। ठीक है, कहीं कोई डाउट? यानी मॉड z निकालिए, रियल पार्ट ऑफ z निकालिए, पहले वाले स्क्वायर रूट में मॉड z में रियल पार्ट ऑफ z जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए, दूसरे वाले में सब्ट्रैक्ट करके डिवाइड कर दीजिए, प्लस साइन लगाइए अगर इसका इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव हो, माइनस साइन लगाइए अगर इसका इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव। जैसे यहाँ इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव आ रहा है तो इस वाले में आप यहाँ माइनस लगाना। ठीक, अच्छा अब बताओ इसकी क्या वैल्यू है, प्लस माइनस 13 + 5 18/2 कितना हो जाएगा 9, और 9 का रूट कितना हो जाएगा 3। ठीक है, प्लस i टाइम्स ऑफ 13 - 5 कितना हो जाएगा 8, 8/2 कितना हो जाएगा 4, 4 का रूट क्या हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा, तो ज़्यादा अच्छा होगा 3 + 2i लिख लें हम, ये हुआ। यानी इसके स्क्वायर रूट में दो पॉसिबल स्क्वायर रूट है, कौन कौन से, +3 + 2i हो सकता है, देयरफॉर √z या तो ये होगा या √z होगा माइनस टाइम्स ऑफ 3 + 2i। ये दो पॉसिबल वैल्यूज यही है। अच्छा इसको क्रॉस चेक करना चाहे तो कर सकते हैं, अगर हम इसका स्क्वायर कर दें, भाई किसी का स्क्वायर रूट अगर √z यही है तो √z का स्क्वायर z देना चाहिए ना। तो बताइए 3 + 2i का होल स्क्वायर अगर कर दें तो इतना ही मिलना चाहिए ना 5 + 12i। चलिए देख लेते हैं, वैसे बहुत ही छोटा सा है इसलिए हम आपको दिखा दे रहे हैं क्रॉस चेक कि ये सही निकाला है नहीं आपने। तो 9 + 4i² प्लस 2 टाइम्स ऑफ ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab, तो 2 3 = 6 2 = 12i। बताइए 4i² की वैल्यू -1, तो 9 - 4 + 12i कितना हो गया 5 + 12i। देखिए इसका स्क्वायर इतने ही आया ना, यानी ये कंफर्म हो गया ना कि ये जो क्वांटिटी थी 3 + 2i ये इसका रूट है, नहीं तो इसका स्क्वायर करने पर ये कैसे आती। तो ये क्रॉस चेक हो गया, ये हमें आपको क्रॉस चेक करने की ज़रूरत नहीं है,
ये मतलब मैंने आपको ये बताया कि जो कुछ भी आपने निकाला है वो एकदम करेक्ट है। ये भी आपको जानना चाहिए। कई बार लड़के सोचते हैं कि हमें स्क्वायर रूट का फॉर्मूला नहीं आता या स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं, तो इसीलिए ध्यान नहीं है तो आप निकाल नहीं सकते। मान लीजिए इन एनी वे कहीं भी आपको डाउट भी है तो आप ये देख सकते हैं कि अगर उस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर कर दें, ठीक है, अगर वो सही स्क्वायर रूट होगा तो उसका स्क्वायर जो है उतना आना भी चाहिए। ठीक है, यहाँ तो आपको रहना ही चाहिए क्योंकि ये तरीका आपको पता होना चाहिए कैसे निकलेगा। बट अगर नहीं भी अगर किसी को मालूम है तो इतना मालूम होना चाहिए ना उसे कि इसका स्क्वायर भी आना चाहिए इसके बराबर, तो इससे भी चेक हो सकता है। कोई ना भी जानता है तो भी चेक कर सकता है कि ये स्क्वायर रूट इसमें से कौन सा होगा, है ना। अगर नहीं भी पढ़ा है लड़का तो भी वो चेक कर सकता है कि हाँ स्क्वायर रूट इसमें कौन सा होगा, बस स्क्वायर कर दीजिए, आ जाना चाहिए। बस इसमें ये आपको नहीं मालूम होगा कि कौन सा सही है, वो 4 ऑप्शन देगा तब आप बता पाओगे कि इसमें से कौन सा 4 में पता नहीं कौन सा सही है, तो हर बार आपको चेक करना पड़ेगा। और आपको नहीं दिया है कि उसका स्क्वायर रूट कौन है, तब फिर तो आपके सामने दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए ऑप्शन बेस्ड में आप चेक भी कर सकते हैं। बट अगर आपको आता है तो आप फ्लैटली कितना देर बता पाएंगे, मतलब अगर हमें करना हो तो हमें कितना टाइम लगेगा, बस सीधे मॉड जेड में रियल पार्ट ऑफ जेड जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे, रूट लेंगे, फिर सबट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड करेंगे, रूट लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आज आपको आयोटा और स्क्वायर रूट निकालना समझ में आ गया होगा। बाकी की बातें अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, जय हिंद।